जादू की बात हो रही थी और जादू जो सर चढ़कर बोले, बंदिश का जादू अभी सर चढ़कर नहीं बोला, लेकिन हमारे मुल्क में जो जादू टूने हुए हैं वो बड़े सर चढ़ के बोल रहे हैं। लोगों की मुख्तलिफ राय है उन जादुओं के हवाले से कि भाई पता नहीं कहाँ कहाँ बैठ के कौन कौन लोग अब जादू करवा रहे हैं। आई डोंट नो ये सच है झूठ है, लेकिन हमारे ड्रामा में बहरहाल नजर आ रहा है। एक और ड्रामा में भी थोड़ा सा जादू टूना हुआ था, लेकिन उसके बाद गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ तेरे बिन की। तेरे बिन आपका मोस्ट फेवरेट ड्रामा चल रहा है और बड़ी हैपनिंग रही थी पिछली एपिसोड्स कुछ, और बहुत एक रोलर कोस्टर राइड थी कमाल की। मतलब ऐसी राइड जिसमें ज्यादती उल्टी विलन के साथ हो गई थी और मरियम के साथ कुछ नहीं हुआ। एनीवे अच्छा, बड़ा जबरदस्त हुक था उधर के आगे क्या होने वाला है, किस तरह से मुर्तसिम जो है अपनी बहन को लेके आएगा। और मुझे कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी लगी, मैं उनका तस्करा भी करना चाहूँगा कि उन्होंने क्लीशे थोड़ा एक नई चीज़ दिखाई है जो कि बहुत ज़रूरी था। वो जब तस्करा आएगा आप लोग करेंगे तो उसमें मैं ज़रूर अपनी इनपुट दूंगा। हाँ, कौन सा था इतना बड़ा तस्करा? नहीं वो उसी वक्त बताऊंगा। उसी वक्त बताऊंगा वो क्योंकि ताकि ऑडियंस भी देखे को क्या बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। से भी बढ़ के सस्पेंस तुमने ये होती है मिस्ट्री, इसको कहते हैं। ये जिसने पॉज दिया ना, सुनो इसके पीछे म्यूजिक लगाना। हुक है ये कोई क्या ड्रामा है? हुक है, हुक बाय द क्रूक। बाय द वे हुक में क्या हो रहा है आजकल? हुक नहीं, वो तो हुक हो। अच्छा भी रहने दो भाई। अच्छा जी, प्रोडक्शन है सेवन स्काई एंटरटेनमेंट की, प्रोड्यूसर अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी, डायरेक्टर सिराजुल हक, राइटर है नूरा मखदूम। एक्टर्स में शामिल हैं वहाज अली, युमना जैदी, बुशरा अंसारी, सुहेल समीर, फजीला काजी और फरहान अली आगा। हया का नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। और मलिक जुबैर, किसी भी एक्टर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि वो अपने कैरेक्टर के नाम के बजाय कैरेक्टर के नाम से पहचाना जाए। सबीना फारूक। तो जी चलते हैं जी, रुबीना आप आपसे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो मेरा तो मोमेंट मच अवेटेड मोमेंट आ गया था पिछली एपिसोड में। मतलब जिस दिन हम यहाँ से गए थे थर्सडे को, तो जो एपिसोड चल रही थी और मैंने तुम्हें कहा था हाँ मजा आ गया है, तुम जरा देर से पहुंचे थे घर, एंड दैट वाज व्हेन वापस आई है हया और मीरब को फाइनली उसने कहा कि चलो मीरब, और लेके गया और छोड़ा वहाँ पे, और फिर कहा कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी की जिंदगी, तुम्हें तुम्हारी मर्जी की आज़ादी मुबारक हो। डायलॉग भी ठीक था। और फिर चला वो म्यूजिक जिसका मुझे इंतजार था कि ये सिचुएशन के साथ क्यों नहीं चल रहा। हाँ, ये चल तो रहा है मगर ये सिचुएशन तो अभी बनी नहीं है, तो इस पे फिदा है और ये कह रहा है कि मैं क्या होती है बेवफाई मैं करके दिखाया। फिर आया वो उधर जब आया ना तो फिर मुझे बहुत सुकून आया, ठंड अब सही जगह के गाना जस्टिफाई हो गया। So आई एम हैप्पी नाउ बिकॉज पागल हो गए हम लोग। अब है ना, मुझे ये लड़का ऐसा दिखना चाहिए था, वो आना ही था। अगर अभी उसका हाथ पकड़ लेता देर तक हमें उन्होंने तड़पाया है फॉर दिस मोमेंट कि ये लड़का बदले। सो एंड वेल डिजर्व्ड, उसने सब कुछ किया है बदलवाने के लिए, अब तो ले जाओ उसको वापस। सो या आई एम हैप्पी। अच्छा, मैं कहती हूँ कि जो बस अगेन हूटिंग और विसल वाला जो डायलॉग था ना, जिसने सबको पागल कर दिया, जिनके पेट में बल पड़े हुए थे ना, बल सीधे हो गए, वो लाइन सुन के कि जब हया जो है इनसे कहती ना कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो बाद में एंड में जब वो वहाँ जिसको लास्ट में कहता ना, तो तुमने पूछा था कि तुम कैसी लग रही हो, जहर लग रही हो। मुझे तो इसमें सीटी बजी। मैंने तो एक्चुअली पहले से मैं बोल दिया था, मैंने एक्चुअली तालियां बजाई थी, है ना। ऐसा या जैसी भी थी एपिसोड, ये एंड कमाल। इस पे तो ना विसल लगा देना पोस्ट में। जबरदस्त लाइन मैं कहती हूँ, जो मुझे अगर किसी ने ऐड किया है तो कमाल कर दिया है। अगर स्क्रिप्ट में था तो अमेजिंग, मतलब आपने ऑडियंस को खुश कर दिया। अच्छा, मेरा सवाल है, क्या हया को अभी भी समझ आएगी? नहीं, हया को तो समझ नहीं आएगी, प्रोजेक्ट है उसका, वो प्रोजेक्ट है, वो तो अपनी दोस्त है। वो नहीं, जो हया ने गुलाब जामुन खाते हुए लाइंस बोल लिया ना, बड़ा मजा आया। और हया को जो मजा आ रहा है उसके अंदर ना, लेकिन द वे शी सेड इट, वो नॉर्मली बैठ के ऐसे भी कह सकती थी, उसने खाते हुए जिस तरह पॉज लिए, लड़की ना तैयार हो गई है भाई, मैं बता रही हूँ। मैच्योर एक्ट्रेस हो गई कर करके ना, ये वो अब उसने जिस तरह वो लाइंस बोली है, बहुत मैच्योर एक्टर की तरह बोली है, मजा नजर आ रहा था। अब उसे वो जैसे जूही ने एंजॉय करना शुरू किया था ना कलंदर में,
नाउ शी इज मजा एंजॉयिंग तभी आता है जब विलन या जो भी इस तरह का कैरेक्टर वो एक्चुअली उसमें चला जाए और मजा एक्टिंग में लगे एंड यू स्टार्ट एंजॉयिंग अब वो अपनी लाइंस अपना कैरेक्टर एंजॉय कर रही है। गुनगुनाते हुए गई है ना, ये ये उसने खुद किया होगा, खुद ही गुनगुना रही ये डायरेक्टर ने नहीं बताया होता, ये डायरेक्टर ने नहीं बनाया होता, ये एक्टर फिर खुद करने लगता है उसके नुआंसेस को पिक, तो फिर नहीं, एक तरफ हमारी बच्ची तैयार होगी, दूसरी तरफ बच्ची समझ नहीं रही। इतना इंपॉर्टेंट सीन मरियम फिर हुई। मैंने सीख लिया उसका ये वो नॉर्मल हो गई। बस ये देख लो ना मरियम, अच्छा मरियम ज्यादती हो रही है, धोखा मिल गया, भगा लिया, लेकिन लोग तबाह हो गए उसके पीछे, थप्पड़ पड़ गया, सामने जलील हो रही हूँ, प्लान भी उसने बता दिया लेकिन मैं ऐसे हूँ। तो वो उसका एक एक्सप्रेशन है, इसी पे इसको ऑस्कर एक दिन मिल ही जाएगा शायद, लेकिन पता नहीं मरियम ने क्यों एक्सप्रेशंस नहीं दे रही। अब फिर मैं दोनों एपिसोड्स का बताऊंगी। वेरी पावरफुल, जब वहाज और मलिक ज़ुबैर का वो सीन था, एक लफ्ज़ में मुझे अब याद नहीं आ रहा, थोड़ा ऑफ था, बट नाइस कन्फ्रंटेशन। उसके बाद वहाज भाग के ऊपर जाता है, तो चाबी नहीं मैच हो रही, वो थोड़ा ड्रैग हो गया, वो थोड़ा लंबा हो गया, तो उसमें थोड़ा सा मुझे ये होगी चाबी, वो वाली कर, छोटी वाली ट्राई करो, वो सारे घर के दरवाजे खोल रहा, टक 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 टक, वो ऊपर थी, ये जरूरत नहीं थी इसकी, दिस वाज अननेसेसरी। वो उसने उसको गले से लगा लिया बहन को, उसके बाद लगा बहन ने इतना बड़ा धोखा दिया है। नहीं, that was a thing, that was thing, मैंने कहा, और मैंने इस पे ताली बजाई थी, मैं भी सोचा था, मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान में 99% मर्डर गैरत पे होते हैं। बिल्कुल सही। मैंने बेटों को, माँ को कत्ल करते देखा है, मैंने बहन को, भाइयों, मतलब इतना मर्डर, औरतों के जो मर्डर होते हैं ना गैरत, ये इन्होंने इतना अच्छा मैसेज दिया है कि गलती किसी से भी हो सकती है। और this is not practical, that was जिस game तरह की ये changer, फैमिली that was है, a वो thought we अपनी need to inject in our society कि अगर आपकी बहन गलती करे, उसने गलती की, उसे नहीं पता, आपको पता है कि वो अनस समझ, ट्रिक किया, उसे ट्रिक किया, होना चाहिए था ना, वो जो उसको था कि मेरी बहन की इज्जत, बेगम के लिए इतना गुस्सा और बहन के लिए आप बिल्कुल नॉर्मल है कि जैसे उसको धोखा, नहीं तो बीवी के लिए तो गुस्से में था ना। मैं दाद दूंगा डायरेक्टर को, नहीं मैं दाद दूंगा डायरेक्टर को, नहीं कि ये अच्छा, आपने क्योंकि नॉर्मली हमने देखा है, मैं लिटरली ऐसी फैमिलीज में ये तो मार देते हैं, ये तो जान से मार देते हैं, ये तो सोचते भी नहीं है, इन्होंने ये तोड़ा है। और नूरा मखदूम अगर लिख रही थी तो मैं ये सोचा था कि शायद वो यही पे लेके जाएंगे कि बस वो या तो मुझे तो फंदा लगी भी अंदर खड़ी हुई होगी, ताकि वो उन्होंने मुझसे नाम ने हाथ गैरत जो बचाते हैं ना, कि वो चलो खुद ही मार दिया, बहुत नहीं, वो आया, उसने अपनी बहन को देखा है, बहन भाई का प्यार था, रात मुर्तसिम में वो क्या है, एक बहन भाई का मोहब्बत थी कि जिंदा बच गई, मेरी बहन सेफ है, गलती हुई है, और उसने गले लगाया। आई लव इट, बट आई फील जिस एंड तरह दैट का वो वाज कैरेक्टर, कि ये दिखाना जरूरी है। और जब उसे मीरब को ट्रीट और ये ड्रामे का ये सीन दिमाग चेंज करेगा लोगों का। बट आई स्टिल फील कि या तो फिर वो उसको दिखाया होता है इतना मॉडर्न है, जिस तरह की वो फैमिली से आया है, लेकिन वो बहुत चीजें वो नहीं कर रहा ना, सॉफ्ट हार्टेड बंदा है। आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो अपनी बहन को एकदम नहीं, वो जहाँ मीरब की हर बात माफ कर देता है, मीरब के इतने बड़े ब्लंडर माफ करता है, मीरब को, मीरब देखिए इसकी तो पहली थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही, उसने क्या मीरब को थप्पड़ मारा था जब वो उसे उस लड़के के घर से लेके आया था? नहीं मारा था ना, नहीं मारा था, ये मुर्दा कैरेक्टर है। और एक मर्द की शान यही होती है, वो सही मर्द होता है जो औरत पे हाथ नहीं उठाता, और वो बहन भाई को दिखाया था। आई वाज, दे वर ब्रिलियंट, आई थिंक दैट वाज गुड, that is another angle, that was an angle, but I was not expecting कि इस कैरेक्टर से यही हमें करना चाहिए, और यही राउंड दिखाया। रात दिन के वो गए, बुशरा आपा ने एक मारा, जस्टिफाइड है, लेकिन शुक्र है उन्होंने मार दिया। मुझे लिटरली खुशी हुई थी कि हमारे मेन स्ट्रीम ड्रामे में जो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया का भी मसला है, पाकिस्तान उसमें एक भाई गया, उसने बहन को एक कंप्रोमाइज सिचुएशन में देखा है कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन उसने संभाला है उसको, कि बच गई है, जिंदा बच गई, मेरी बहन है, जो भी कोई मसला नहीं, आ जाओ। एक वाकई क्लीशे तोड़ा है, जब उसने अपनी सारी जायदाद दे दी है जिसके लिए। I also think ये यहाँ तो पसंद की, मैं I just feel कि गुस्सा इसका होना चाहिए था, गुस्सा होगा। वजह ये कि वो बहुत देर से मना कर रहा है, बहुत देर से कह रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और बता रहा है कि घर की गैरत है, ये नहीं करना, ये नहीं करना, एंड शी स्टिल डज इट। नेचुरल है कि आपको गुस्सा होता है, तो वो मुझे नेचुरली लगा, बट अगेन क्योंकि मीडिया है तो आपको अच्छा नहीं। बात सुनो, एक सीन उन्होंने बहुत अच्छा डाला था, नहीं नादी, एक सीन बहुत अच्छा था जिसमें वो सबसे मिलती है, वो सबके फ्लैशबैक में चला, मरियम सबसे मिलती है, भाई का हाथ चूमती है, उसके ध्यान में वो बात भी आती है। अच्छा, कि वो मुझे कह के गई थी कि मैं जा रही हूँ, और मेरा ख्याल है कि हमने जो इतना हवा बनाया हुआ है ना इस चीज को कि लड़की की पसंद की शादी नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, जा सकती है, कर सकती है शादी, ठीक है, गलतियां भी करती हैं। बात बताएं, अगर आपका बच्चा या छोटा भाई, बहन भाई, कोई भी जब कहीं गुम हो जाता है और पागलों की तरह उसको ढूंढते हैं, आई मीन जस्ट सी के, अब तो जब आपको वो मिलता है तो आप उसको गले लगा लेते हैं, ये नहीं कहते कि तुम्हें कहा था यहाँ खड़े रहना, तुम यहाँ, लाइक इट्स
नेचुरल कि तुम बच गए हो तो मेरी नजरों के सामने उस सिचुएशन में तो पहले थप्पड़ भी मारते हैं हम। नहीं डिपेंडिंग क्या है, अगर पता चले कि अखबार नेचुरल रिएक्शन वो है, उसके बाद करके ले गया या कहीं जान का दोनों करते हैं, हम यूं करते हैं और फिर यूं करते हैं। नहीं एक दुश्मनी चल रही है, उसमें ट्रिक किया गया है, दुश्मनी चल रही है आपको, और दुश्मन ने मलिक जुबैर और वो जो भी उसके वालिद हैं, हाँ उस तरह ट्रिक किया है, और आपकी बहन उस ट्रैप में आ गई, आपकी बीवी उस ट्रैप में आ गई है। अगर वो यहाँ पर बहन को इतनी वो करता, फिर वो कल को मीरब के पास नहीं जा सकता अगर उसका ग्राफ वहां। आई थिंक दैट वाज वेरी इंटेलिजेंट एंड दैट वाज so nice to see, so good. I think इस पे I must clap कि यार यही होस्ट है, यही जज है, इनको ही देख लो बस। हम तो ऐसे ही आए हैं आज टाइम पास करने। अपनी ओपिनियन करम जज्बाती हुआ, पहली दफा करम को फुल मार्क्स दे रही हूं एक्टिंग पे। नहीं बिकॉज़ मुझे ये पॉइंट नोट किया, बड़ी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। एज अ मैसेज बात सही है कि आप मासेस को दे रहे हैं तो आप एक अच्छा मैसेज दें, दैट इज गुड। बट नेचुरल एक्सपेक्टेड रिएक्शन इज कि आपको गुस्सा आता है, हाँ बाद में आप उसके बाद सबसे जाके मां से नहीं, चलो मार भी नहीं होती, गुस्सा एक होना चाहिए था कि तुमने ये किया क्या है, ठीक है ना, क्योंकि जो भी है ठीक है। हम घर से भागना इज रॉन्ग, और हमारे यहाँ घर में ये, हमारे यहाँ ये भी लड़कियां बहुत देखो मेरे दिमाग में वेरी नॉर्मल, बहुत ये होता है, कॉमन है, ये भी गलत है। ये भी गलत है कि माँ बाप की इज्जत को ऐसे पैरों के तले रोंद के आप चले जाएं, जब वो मना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आप किसी अजनबी के साथ चले गए, अजनबी के साथ निकाह भी नहीं हुआ, आप अकेले भी हैं, ये भी अच्छा मैसेज नहीं है कि उसके बाद। और लड़कियों को उससे ये ना लगे कि क्योंकि हमारी जो भी कर लो सोसाइटी हमारी कंजर्वेटिव है, बच्चियां ये अगर करेंगी 99.9% आपका भाई मुर्तसिम नहीं है, आपका तो मुर्तसिम मियां भी नहीं था ना, तो आप जब कभी बच्चियां इससे ये ना इंप्रेशन ले कि इट्स ओके cuz मरियम डिड इट, तो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। और ये और ज़रूरी नहीं कि आपका भाई आपको मुर्तसिम की तरह वेलकम करे, तो लड़कियों को थोड़ा सा ये भी काम डाउन करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो कॉमन एंड इट शुड नॉट हैपन। नहीं जो मरियम का अंजाम हुआ उसके बाद तो लड़कियां बहुत इसमें हो गई, समझ आ गई ये वो करने की, वो भी मेरा नहीं कहा मरियम की, हाँ ग्लोरीफाई नहीं किया मरियम की सिचुएशन को, उसको दिखाया गया कि वो एक अजाब उस पे नाजिल हो चुका है। लेकिन ये भी तो देखें, ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि अगर आप इसको देखें कि उनका इतना खानदान या माँ इतनी वो थी कि उसको पता था कि अगर मैं किसी को भी पसंद करूंगी तो मेरी पसंद नहीं मानी जाएगी, तो ये सिचुएशन भी तो उसी कंजर्वेटिव या उसी माहौल की वजह से क्रिएट हुआ है। उसका ट्रस्ट ही अपनी माँ और भाई और खानदान पे नहीं था, तो इंस्टेड तो इससे ये भी पता चलता है कि अगर आप वो ट्रस्ट और वो प्यार दें जो अभी जैसे उसने लिखा, तो वो शायद सिचुएशन एक बात नादिक मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूँ एक बात यहाँ पे, कि मैं ये नहीं कह रहा कि माँ बाप को आप डिसोबे करें, आप उनकी बात ना मांगे। मैं ये कह रहा हूं अगर कोई खुदा ना खासा कोई भी हमारी बच्ची किसी सिचुएशन पड़ जाए तो उसको फिर एक्सेप्ट ऐसे करें। अच्छा मारिया आपको कैसा लगा, ये 2 एपिसोड्स कैसी लगी? इंटरेस्टिंग लगी। अब मैं वो जो फाइल पकड़ के अब गया अपनी बहन को बचाने के लिए, तो अब वही हम देख रहे थे ना कि दिस इज कॉन्फ्रंटेशन होनी है आपके हीरो की और आपके विलन की, जो उसके इर्द गिर्द उसने फेरियां डाली हैं मलिक जुबैर ने, और कहा तुम्हारा स्टाइल मुझे मार देगा एंड ऑल दैट। खैर आई मीन इट वाज गुड। I was expecting a little, maybe a little more drama in that, you know, but उसने इस वक्त क्योंकि उसको अपनी आगे जिस तरह हुआ है कि उसके अपनी बहन की सेफ्टी या उसको लाने का वापस था, तो उसने इट्स अ गुड थिंग कि उसने हर चीज़ कुर्बान कर दी और उसने कहा कि अब तो हम फैसले भी हम करेंगे एंड एवरीथिंग, एंड ही सेड कि दिस सिचुएशन इज व्हेन आई हैव टू टेक माय सिस्टर बैक। वो चाबियां ज़रा कमरों की ज़्यादा दे दी थी उसने, एक ही कमरे में थी तो शायद एक ही देती है जो देता वो। खैर एनीवे वो गॉट द सिस्टर, मेरे ख्याल में सिस्टर का इसमें कोई मेरा मतलब इन्वॉल्वमेंट ही नहीं थी। मुझे लग रहा था कि उसको कुछ नहीं हुआ किसी भी सिचुएशन में, इन द सेंस दैट आई मीन एक्सप्रेशन वाइज दैट सब इतना इमोट कर रहे हैं, सब पे अवसर हुआ हुआ है, यू नो सबकी जान निकली हुई है, लेकिन आई थिंक वही एक बहन है जिसपे उसका कोई रिएक्शन ही नहीं लाइक उस तरीके से आ रहा, या रिलीफ का, जान बचाने का, या कुछ यू नो एक अगर एक्टिंग भी हो रही है तो एक की वजह से दूसरा एक्टर बेहतर एक सीन को बनाता है ना, तो वो जो दूसरे को भी सपोर्ट चाहिए होती है वो नहीं मिल रही होती, तो उससे चीज़ बहुत फ़र्क हो जाती है। अदरवाइज इट कैन गेट अप। जो माँ है एटलीस्ट उनका मुझे कुछ इमोशन गुस्से में ही नज़र आया ओवरऑल, एंड अब ये था कि जब उसने मीरब नमाज़ें पढ़ के दुआएं मांग रही है, हया आई एंजॉयड, शी इज एंजॉयिंग द सिचुएशन, ठीक है ना, वो जो शी इज एंजॉयिंग इट, लाइक वो बिना बात के भी मुस्कुरा रही है, उसको इस वक्त बड़ा सुकून मिला हुआ है, और उसको अपना हदफ जो है वो करीब और यू नो नज़र आ रहा है कि मैं ये हासिल कर सकती हूँ जो मुतसिम है।
उसको छोड़ के आई थिंक दैट वाज लॉजिकल कि वो अब इतने अरसे के बाद वो उसको हाथ पकड़ता। इस दफा मुझे था कि हाथ पकड़ के ना, अगर इसने कहा ना सब ठीक है कोई बात नहीं, तो मैं कहती कि बंद कर दो, उसके बाद मैंने देख रही नहीं, लाइक बस कर दो यार। कुछ तो आप, जैसे आपने कहा कि बच्चे को मैं थप्पड़ मार दिया जाता है, कभी जरूरत हो तो पड़ जाना चाहिए। सो अब वो वहां पे गई है, नाउ लेट्स सी कि वो जो कह रही है कि मेरा सच, वो नहीं मुझे समझ आया कि वो कह रही है मेरा सच जो है वो मेरा सच है। मीरब जो है वो अपने बाप को कहती है, फरहान को, कि मेरा सच जो है वो मेरा सच है, जो सामने आएगा। कि फजीला भी कहती है कि शादी हो रही है तो माँ बेगम को जाके कहो कि इसका कसूर नहीं था। अब वो क्या इतना बड़ा सच नहीं है वो, मतलब वो क्या सच है जिसपे, क्योंकि पॉइंट वो भी है कि जब मलिक जुबैर ने कहा है कि थैंक यू मीरब का शुक्रिया कि उसने मेरा काम आसान कर दिया, क्योंकि ओवरऑल शी वाज मारिया यही है ना कि वो ये बताना चाह रही है कि मुझे नहीं पता था कि ये वो ये अनस है, अब हाँ, यही बात है, ये बताना चाह रही है वो, एग्जैक्टली बताना ये तो मरियम का भी सच यही है। तो इनको ट्रिक किया गया। लेकिन अगर वो लड़की अगर पागल हुई भी है, जो शायद वो पागलपन भी नजर नहीं आ रहा था प्यार में उसका, तो जो उनका तो चले अफेयर को चल रहा है व्हाटएवर, बट जो आपके इर्द गिर्द बहन भाई माँ जितने भी आपके दोस्त होते हैं, वही आपको बताते हैं कि क्या सही है क्या नहीं ना, जो आपके करीबी होते हैं। खैर वो इतने करीब भी नहीं थे, लेकिन रिश्ते के तौर पे इसकी गलती ये थी कि तुम अपनी लाइफ तो सॉल्व नहीं कर सकती, अपनी डिसीजंस नहीं ले सकती, तो तुम दूसरों की उसकी लाइफ में शायद ना कूदो, यू नो। और ये करीब भी उस तरीके से नहीं थे, क्योंकि इनका तो अपना रिफ्ट चल रहा है। तो आप मे बी दैट वॉज मोर ऑफ अ गलती देन अदर थिंग्स। फिर वो लीड करती है हर किस्म की गलती को। सो आई फेल्ट दैट। बट अब वो क्या, उसकी ये जो बात है कि ट्रिक किया, अब उसको किस तरफ लेकर जाते हैं और फिर वो ओवरऑल किस तरफ जाके निकलता है, वो हमें अगले एपिसोड्स में पता चलेगा। लेट्स सी। बट एटलीस्ट अगर आपको अपनी छोटी छोटी गलतियों का एहसास होने लगे। और दूसरी बात ये कि या वो जब आपके फेवरेट कैरेक्टर्स होते हैं, जिनको आप देख रहे होते हैं, जिनको फॉलो कर रहे होते हैं, उनसे अगर आप जो मैसेज हो उनको कन्वे कराएं, जैसे वो थप्पड़ वाली बात हो रही थी, तो आई पर्सनली थिंक दैट वाज अ गुड थिंग। यू नो, मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप अपने फेवरेट कैरेक्टर जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, जिसके पीछे आप जान दे रहे हैं, उनको आप हीरोज़ के तौर पे लेते हैं, हीरोइंस के तौर पे, उनसे जब आप कोई अच्छी चीज़ कराते हैं तो वो ऑडियंस के दिलो दिमाग में रह जाती है। तो जो हमारी सोसाइटी है, हमें इस तरह की चीज़ें देनी चाहिए। तो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। तो ओवरऑल इट वाज अ गुड। राइटिंग पर चलते हैं, जल्दी हम रेटिंग कर लें जी। नूरा मखदूम, राइटर। द राइटिंग वाज फाइन, जुमले अच्छे थे, जो बेस्ट जुमला था ना, वो वही था। जहर लग रही है। उम्मीद नहीं थी ना इस लड़के से कि ये अभी भी कोई क्लियर बात करेगा। उसने वो पूरी बातें सुनी, पहली वाली इग्नोर की, दूसरी तीसरी चौथी का जवाब दिया, और फिर फाइनली कहा तुमने पूछा था कि तुम क्या, बस उस पे तो तालियां थी। और आई थिंक द राइटिंग वाज फाइन। तो नंबर्स आई विल गिव नूरा, ये जो पिछले 6 एपिसोड्स हैं, इसमें मैं समझती हूँ कि वो बहुत केपेबल जुमला लिखने वाली और सिचुएशन बनाने वाली और लोगों को हुक करने वाली राइटर हैं। अगर छोटी वाली जो छोटी जगहें जो छूट जाती हैं वो हट जाएं तो खलीलुर रहमान कमर हैं वो हमारी। सो आई विल गिव हर अ 7 फॉर श्योर। 7, वेरी गुड। नादिया, क्योंकि मल्टीपल ट्रैक्स वाली स्टोरीज ज़रा इजी होती हैं, दे आर मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा होता है। ये सिंगल ट्रैक है एंड आई एम अमेज्ड कि स्टिल इतनी इंटरेस्टिंग है, इतनी ग्रिप है, बड़ा चैलेंजिंग है। तो ये ज़्यादा मतलब बल्कि इसके डबल मार्क्स बनते हैं इस चीज़ के कि सिंगल ट्रैक स्टोरी को आप हिट कर दें और इंटरेस्टिंग बना दें। कमाल है। जो वहाज की लाइन्स हैं, जो वो एंड में खड़े होके, वो क्या है, एक पुल सा बना है, पुल के नीचे बड़ी मुश्किल से जगह उनको कोई मिली होगी, ब्यूटीफुल प्लेस होना तो कोई, हाँ मतलब कोई और भी शायद और भी बहुत खूबसूरत जगह हो सकती थी, लेकिन उनको ये मिली। और इतना पत्थर पे खड़े होके वो अकेले खड़ा है, उसमें इसका दर्द फील होता है कि द लाइन्स वाज सो ब्यूटीफुल कि मेरी मोहब्बत का क्या, जो कहता है वो बख्तू से बात हो रही है, बख्तू भाई को इस बार टाइम पे पहुंच जाए, जरा गाड़ी में फ्यूल कितना है, हाँ भाई ये वो सारा उसको ना वो लॉजिस्टिक्स की फिक्र पड़ी हुई है। वो लाइंस भी बहुत अच्छी थी। तो दोनों एपिसोड्स की फास्ट पेस थे, द लाइंस वर गुड, द सिचुएशंस वर अमेजिंग। मीरब अब फाइनली घर चली गई और वो दूसरी अगेन लाइन, 2 लाइंस इतनी कमाल है, जहर वाली और ये कि तुम्हें तुम्हारी मर्जी की आज़ादी मुबारक हो। तुम्हें तुम्हारी आज़ादी मुबारक भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी मर्जी, दैट मर्जी वर्ड, आहा हा हा, बहुत बहुत कुछ कह जाता है कि मर्जी कि तुम्हारी डेफिनेशन ही आज़ादी की कोई और है, जो तुम चाहती थी, देयर यू गो।
तो वेरी गुड डायलॉग्स, 7 ऑल्सो। 7 वो नादिया वो याद है आपको, वो हार की बात होती है, ये कुछ कहता है कि मैं हारा बाहर से नहीं हूँ, हारा अंदर से, हाँ अंदर से हो। ये डायलॉग बहुत अच्छा है। स्पेट कर दो, स्पेट कर दो, सो ये 8 कर दो। उसने कहा हार तो मेरी मेरे अपने ही घर में हुई। जब वो 8 कर दो भाई, बस 7 नहीं 8 कर दो, 8 बनता है। या ये सारी चीजें, पत्थर का काम बड़ा अच्छा, मतलब आप गए हैं जब आउटडोर, तो फिर वो जो आई थिंक इट वाज अ ब्यूटीफुल शॉट ना, एकदम से बिल्कुल डिफरेंट ड्रामे से निकाल के ना, सेट और घर और ये वो जो पत्थर और जो पानी है वो बहुत अच्छा, विजुअली मुझे बहुत अच्छा लगा। और आइसोलेशन हैदराबाद कराची के दरमियान कहीं पर वो है, मेरे ख्याल ये हब डैम जो है ना, हब ये हब वाली जगह बीच में कुछ पकड़ा है, क्योंकि जब वो लेके गया था तो जल्दी से घर पहुंच गया था, बट वो उन्होंने रोका वहां पे है उस सीन में कि पता चले कि बिटवीन हैदराबाद वो वहीं रुक गया है, वापस आते मौसम बड़ा अच्छा था, तो वो विजुअली जो एक अकेला खड़ा हुआ है ऑन टॉप ऑफ दैट पत्थर की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट वो विजुअली इट वाज देयर ना। आप ये अगर ये वो ड्रामे में होता ना, मुझे प्यार हुआ था गेट के पास होना था ये सीन, लाइक अब यही सीन डायरेक्टर ने कहा था गेट तक आ जाओ, मैं वेरिएशन देना चाह रहा हूँ। गेट की दीवार पे चढ़, तो वो आप देखिए ये जो सीन था वो डिपिक्ट हेल्प कर रहा था उसकी सिचुएशन को। जो शॉट है जहां एवरीथिंग हैज एन इम्पैक्ट एंड इट एड्स टू इट। अगर आप वो नहीं उसको करेंगे तो वो खाली खाली चीज लगेगी। कुर्सी पे भी बैठ सकता था लॉन में, देखिए कहीं भी हो सकता, कहीं पर भी हो सकता, अकेला खड़ा हुआ, बट दैट विजुअली इट गेव इट द लाइक स्केल दिया, वो पूरा वो एक स्केल अप हो गया, स्केल अप हो गया, राइटिंग के नंबर इम्पैक्ट आ गया उसका। तो हाँ, और ये दीज लाइंस जो ये सारा हुआ, और स्पेशली जब वो उसको कहता है कि मीरब को मेरा शुक्रिया कह देना, यू नो दैट, क्योंकि हम मरियम की बात कर रहे हैं, उसमें मलिक ने कहा कि आखिरी तड़का मैं लगाता हूँ, नेल इन द कॉफिन, कि मीरब का शुक्रिया अदा कर देना, शी हेल्प मी डू ऑल दिस, यू नो। उसने उस पर ठप्पा लगा दिया, अगर वो ना कहता तो शक व शुबात रहते, वो ठप्पा लग गया कि शी ऑल्सो हेल्प ना, तो तभी दैट वाज द लास्ट नेल, तभी तो उसका हाथ पकड़ के उसको छोड़ के आया। तो ओवरऑल यू नो आई इंटरेस्टिंग थे, और आगे देखते हैं कि क्या होता है, तो I think it's an 8 for me. 8, very good. अच्छा, बड़े इंटरेस्टिंग, क्योंकि अभी एज व्यूअर आप ये सोच रहे थे कि मुर्तसिम को अभी तक ये समझ रहा है कि शायद मीरब मिली हुई थी जुबैर के साथ, शायद लेकिन अब तो उसने हाँ उसने कह भी दिया, जो आप कह रही है, उसने ठप्पा लगा दिया कि हाँ जाते हुए कहा थैंक यू। उसने कहा कि तुम्हारी बहन के साथ तो तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग कर ही दिया, तुम्हारी बीवी के साथ मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने इस घर में आग लगानी थी, लगा दी। 2 औरतों की जिंदगी खराब की है इसने। उन 2 औरतों ने सारे खानदान की, बीवी बहन दोनों को टारगेट किया, क्या रह गया बंदे के पास? वैसे सबसे ज्यादा चेस की अच्छी गेम, हसास जगहों पे उसने हिट किया, मिल जाए कहीं, हसास जगहों पे मलिक ज़ुबैर मिल जा तुम कहीं, ये तो फिजिकल रिमांड हो गया। ओके जिस्मानी राहदारी, राहदारी, जिस्मानी राहदारी, अच्छा डायरेक्शन है ना। सो या ये जो बीच में अगर मेरी इमेजिनेशन है ये, या ये एक्चुअली किया है डायरेक्टर ने कि उसने हैदराबाद और कराची के बीच में ये सीन शूट किया है, तो ये बहुत अच्छी बात थी। और अगर वो नहीं भी किया और लग रहा है कि वो कहीं वापस आते आते रुक ही गया और घर नहीं गया, तो ये जगह बहुत मज़े की थी। उसने कहा मेहमान आने वाले, मगर घर जब हम पहुंचे तो मेहमान 4 थे, वो थोड़ा ऑड था। और लेकिन हाँ जितनी दूल्हा बड़ा खुश था, दूल्हा तो खुश था बहुत ज्यादा, पता नहीं क्यों। हाँ, लेकिन सारी गलतियां माफ हो गई हैं, बस आखिरी जो एक सिक्सर था ना, जहर लग रही हो, उसने सब गम धो दिए और कहा कि वाह वाह। सो फॉर मी द डायरेक्शन इज ऑल्सो वाह वाह, क्योंकि वहीं लाके रोका जहां उसको रुकना चाहिए था एपिसोड को। आई विल गिव सिराज ऑल्सो 7 फॉर श्योर। वेरी गुड। और एक सीन जो जब वो आके उससे कन्फ्रंट करता है, मुझे वो बड़ा अच्छा सीन लगा था राजिया, जिसमें जुबैर के पास आता है। अब आप एज यू अब ये सोचो फर्स्ट वाला कि जब वो जाता है कि अब क्या करेगा, ये क्या जाएगा क्या, अकेला जाता है, फाइल पकड़ी हुई होती है, और वो बेबसी दिखाई है कि उसकी वो यहाँ तक आ गया है और वो उसको बुली कर रहा है, ये कर रहा है, और उधर वहाज वाज एक वो जुमला अच्छे तरीके, नहीं, वो जो माँ कहती है वो जुमला
जब वो उसको कहते हैं कि तुम क्या करके आए हो उसके साथ, तो वो कहता है, क्या कहता है कि मेरे पता नहीं झुक जाने में मेरी नहीं, मैं शिकस्त नहीं वहां है। उसके सामने झुकने में मैं हारा नहीं हूं। हार मेरी घर में हुई है। बहुत प्यारा जुमला था। लेकिन जो मेहमानों की लिस्ट थी, 6 लोगों को इनविटेशन गया था, 2 को उन्होंने बैन कर दिया। यार ये नहीं ये पार्टी बहुत छोटी हो गई। नहीं डाउन था। टोटल 6 इनविटेशन गए थे, 2 लोगों को फिर उन्होंने क्या नाम है, बेगम, उनको तो माँ बेगम ने 2 को बैन कर दिया। वो तो मैं तो 4 लोगों की पार्टी इज ऑन। इतने बड़े घर की शादी, इतने कम लोग। नादिया एक सीन याद है जिसमें वो बैठी हुई होती है, फरहान और लियाका बैठे होते हैं वो, उसमें ना मैंने लिटरली गिना है क्या देखिए फजीला काजी। हाँ ये हाँ आप पिंग पोंग हो रहा था। लाइन नहीं है उनकी वहाँ। डाल देना। नहीं ना डाले मगर ये पिंग पोंग नहीं होना चाहिए। इतना वो अजीब लग रहा था कि हम तो देंगे अभी कुछ कहेंगी वो यूं। मेरे नोट्स में लिखा हुआ है कि शी हैज नो लाइन, व्हाई, मतलब माँ है, उनको भी तकलीफ होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा ही कि जो मीरा ने लॉजिक दिया ना, वो तो इनकम्प्लीट था। मुझे पता ही नहीं उसने ये क्यों नहीं बताया कि उसने थ्रेट किया था कि मैं अपनी जान ले लूंगी। इसका मेन मकसद जो उसका बनता है जस्टिफाइड कि उसने इसको हेल्प क्यों, क्योंकि उसने इसको थ्रेट कर दिया था कि मेरे पास 3 रास्ते हैं कि मैं या तो मर जाऊं या मैं इसके साथ भाग जाऊं। तो इसको ये पता नहीं चाहिए बात कि वो तो मरने लगी थी। इसका पता ही नहीं चल रहा। ये इंपॉर्टेंट बात मीरब क्यों नहीं मुझे लगता है ये राइटर की गलती है। राइटर को मीरब के काउंटर आर्गुमेंट बनाना चाहिए था कि वो कैसे भी आगे बताए। आगे वैसे तो इतनी पटर पटर बोलती है, जब उसको नहीं बोलना चाहिए कहता रहता है मुझसे चुप कर जाओ, बोलती रहती है। जब बोलना चाहिए देन शी इज क्वाइट। वो राइटिंग का फ्लॉ हो गया ना। ये नंबर काट दो एक, राइटर का काटो एक नंबर, वापस साथ में आ जाओ। डिमोट हो गई। कितने नंबर डायरेक्शन के बस ये शादी वाला अभी तक मैं ईमान से ना एक है कि ख्वाहिश है कि मैं एक अच्छी शादी देखूं। अच्छा, मुर्तसिम मीरब की अच्छी दिखाई थी। मुर्तसिम और मीरब की अच्छी शादी बहुत अच्छी थी। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो आखिरी सीन करने के लिए हया और वो बाहर आए हैं, एंड आई वाज थिंकिंग कि ये बाहर अगर लाइटिंग हुई भी थी तो उनको ये पूरा अंदर वाला सेटअप उठा के बाहर ही लगा देते और पीछे कुछ लोग खड़े करते तो कुछ तो कमरे से तो निकाल देते। मैंने असल में जब से ये ड्रामास देखने शुरू किए हैं उससे पहले हो गई थी शादी। जब से मैं देख रही हूँ ना, अच्छी शादी नहीं आ रही टीवी पे। वो फर्क की याद है शादी? मुझे वो घोड़ा करोड़ों की शादी फर्क में भी देख ली, लेकिन फिर भी उसमें लोग थे, उसमें लोग ही नहीं थे भाई। तो वो शादी थोड़ी सी तो लैविश हो जाती। वो मुझे चलो लड़के वाले तो आ जाते हैं ना। अच्छा, 7 नंबर। अच्छा, मारिया डायरेक्शन नंबर मैंने कितने दे दी? मैंने दिए अभी नंबर नहीं, वैसे तो अच्छा डायरेक्टर 8। अच्छा, अभी थोड़ी देर में फिर तुम कम करोगे। डिपेंड करता है। मैं भी बुरा सीन याद दिलाता हूँ। याद दिलाओ, मैं वापस माइनस कर दूंगी। अभी वक्त है, अभी टोटल नहीं किया। ओवरऑल आई लाइक्ड द एपिसोड्स एंड आई विल गिव हिम अ 7। गुड, वेरी गुड परफॉर्मेंस। अब चलते हैं जी फीमेल एक्टर यमुना जैदी। हाँ, आई थिंक सिर्फ यमुना ही थी जो इस एपिसोड में भी क्योंकि आई एम कंपेयरिंग हर टू हया एंड मरियम एंड नोबडी एल्स वाज एज गुड एज हर। मरियम के साथ तो आप किसी को कंपेयर नहीं करो, अलग लीग है। उसके लिए एक अलग कैटेगरी है। सीरियसली एक्चुअली हम नाम रखते थे मरियम कैटेगरी, तो जो एक्टर ऐसा परफॉर्म करेगा विल से ये मरियम एक्टर। एक वो अवार्ड्स होते हैं ना दुनिया में जो कि बुरे काम के अवार्ड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं? बस रूबी रावत बेचारी आगे अल्लाह करे अच्छा काम करे, उसका बिल्कुल ही कॉन्फिडेंस। ओके, तो शी वाज फाइन, बट वही बात है कि राइटिंग के फ्लॉज जब मेरे आपके नादिया के मारिया के दिमाग में आ रहा है कि ये थी मीरब की आर्ग्यूमेंट, ये था मीरब का जुमला, और जब वो पूछ रहा है बाप के क्यों वो मुझे जो मेरे आने पे उठ के खड़ी हो जाती थी, जो मुझे सबसे पहले बुलाती थी किसी बात के लिए, उन्होंने आज मुझे अपनी बेटी की शादी में आने से मना कर दिया। तो बेटी जो कि भरी पड़ी है उसको बहुत तेज अपने आप को क्लियर करने की ज़रूरत थी। ये सीन मैं खुद भी सोच रही थी कि ड्रामेटिक्स के हिसाब से किया गया, क्योंकि सारे मुझे लगता है कि वो एक शॉक में, क्योंकि अब उसको ना देखिए जब एक इंसान जो है जिस एक मुर्तसिम को पुश कर रही थी, थ्रू आउट पुश कर रही थी, वो नहीं पास आने दे रही थी, उसके अंदर फीलिंग्स भी अब डेवलप हो रही है जब है उसका। हाँ गिल्ट भी है और उसके साथ अब वो उसको खुद लग रहा है कि ये वही घर है जिसमें निकलना चाहती थी,
ये कुछ एपिसोड्स पहले इस घर से वो नफरत करती थी, इस घर में होना उसको इस सफोकेट। वक्त ये तो उसके दिमाग में नहीं, ये नहीं है ना तो, इस वक्त उसके दिमाग में ये है दैट मैंने अपने उस इंसान को दुख दिया है, और realize क्योंकि कर रही उसके है अपनी दिमाग में वो गलती, सारी बातें आ रही है ना, उसका रोना और कहना कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा, वो जो कैमरे वाला सीन था। इस जगह समहाउ मुझे लग रहा है कि मीरब को कहना था कि मेरी गलती नहीं थी, मैंने ये जो ये हम सब अभी बात कर रहे थे कि ये वजह थी, मुझे लगा था कि वो वापस आ जाएगी अगले दिन सुबह। उसने वो छोटा सा बोला, एक जुमला बोल के थोड़ा सा एफर्ट करके खुद अगर उस जगह को एनहांस कर देती, बिल्कुल सही। वो देखें, लॉजिकल कर उसमें देती। दो लोग, एक राइटर एक डायरेक्टर, उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उधर आती है, क्योंकि हम अक्सर हम ये करते हैं कि हम एक्टर्स पे डाल देते हैं, एक्टर्स अब लिखा हुआ ये है, अब डायरेक्टर सामने खड़ा है, डायरेक्टर ये वही बात है ना जो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि एक्टर्स ने नजर आना है, एक्टर्स ने क्वेश्चन होना है, एक्टर्स की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, कम नहीं होती। ना डायरेक्टर नजर आएगा ना राइटर नजर आएगा, देयर विल नॉट बी क्वेश्चन। देखिए ये तो अब ये वही बात है जो पिछले ड्रामे में हम सानिया सही जैसे लेवल के एक्टर्स के बारे में भी कह रहे हैं कि भाई वो धक्के ना देती है। वैसे इसमें तो यही लग रहा है मुझे कि ये आगे जाके ना, क्योंकि मुतसिम को ये सारी बातें अभी जाके उसने अपना केस पेश करेगी प्रॉपर। यहाँ पे इस लाइन की भी जरूरत नहीं थी, रुबीना पर ये भी चीज हो सकती है उसके माँ बाप के साथ जो उसका एक रिफ्ट चल रहा था, ये जो जिनके मैं वो सुनना चाहती थी, ये भी वही सुनना चाहती थी, वो भी वही। तो जब हम सारे व्यूअर्स सुनना चाहते हैं सही केस सुनना चाह रहे थे, हाँ, क्योंकि देखो हर आर्ग्यूमेंट में दोनों लोग सही होते हैं, ये नहीं होता कि एक सही और एक बहुत कम होता है मगर ज्यादातर और अच्छा आर्गुमेंट भी वही लगता है कि ये मुझे तो इसकी भी बात ठीक लगी और इसकी भी हाँ। ये सिचुएशन ही वही थी। हमारे मेरे नाते की तरफ इशारा करके कहा कि इनकी बात दोनों की बात ठीक थी, दोनों के पॉइंट्स हैं, दोनों की बात सही बात है, दोनों की सही। सो अब इधर तो वो एक्चुअली सही थी टू सम एक्सटेंट, सही थी, ट्रिक हुई थी। वो जानेमाज वाला सीन बिल्कुल सही था, जब उसने कहा तुम्हें पता था और तुमने नहीं बताया, उसने कहा मैं अभी भी नहीं मानूंगी लेकिन मैं क्यों बताती। वो कितना अच्छा सीन था, उस सीन ने मुझे चिल्स दिए थे, जो जुमना की आंखों में वो था ना, वो जो हैरानी थी, और जब मरियम इंटर होती है सबसे अच्छे एक्सप्रेशन जुमना के थे, जिसको लगा था एक रिलीफ था कि वो मुझे पहले वो यूं थी, फिर उसमें एक रिलीफ आया कि ये वो बाकी किसी में भी नहीं था। चलो बस, तो फिर उन दो सीन्स के लिए आई विल गिव हर 7 वेरी गुड परफॉर्मेंस। ये परफॉर्मेंस तो दोनों एपिसोड्स में बहुत अच्छी थी, ना कि दुआ मांगते हुए और फिर उसका दुपट्टा लेने का अंदाज बहुत खूबसूरत था। वो हाँ, ये तो वो कॉन्शियस है नहीं ना वो बच्ची, बहुत अच्छी तरह लिया हुआ था। और फिर उसके बाद कि मैं नहीं जाऊंगी जब तक मैं मुर्तसम नहीं आ जाता, वो बहुत अच्छा था कि इसके अंदर एक वो मुझे स्ट्रॉन्ग मीरब नजर आई जो कि वो है कि नहीं जाना, वरना अगर वो उसको वहाँ उस वक्त धक्के मार के निकालते या वो निकल जाती ना, मैं कहती ये क्या किया मीरब ने। तो वो बहुत अच्छा हुआ, वो रही जब तक, और हया हाथ भी पकड़ के उसे करने लगती है, छुड़ा लेती कि नहीं ये खबरदार, ये ऐसी स्ट्रेंथ होनी चाहिए जी। मैं मेरा मियाँ कहेगा मैं उसका वेट कर रही हूँ, मेरा भी घर है, बहुत अच्छी बात है वो, आई लाइक हर देयर। फिर उसके बाद आई वाज मिसिंग कि गाड़ी में कुछ उनका वो आपस में होना चाहिए था, नहीं तेजी से उन्होंने कर इतना लंबा रास्ता है, कुछ तो गाड़ी में उसने कहने की कोशिश की होगी कि मुर्तसम बात ये थी, असल में मना लेते दोनों अकेले थे। और नादिया बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया, मेरे भी जहन में आई ये बात सुन के आपकी, कि इस तरह की सिचुएशन में हर इंसान निकलना चाहता है कि भाई ये तो बहुत रायता फैल गया, भागो सिचुएशन से, बट शी वॉज स्टैंडिंग देयर कि नहीं, क्योंकि मुर्तसिम आ रहा है, पता नहीं लाश लेके आएगा, हाँ कि क्या करके आएगा, बट शी वॉज देयर टू फेस हर फियर, लाइक नहीं मैं हूँ। नॉर्मल लड़की होती शायद, कोई औरत ही कहती मैं तो घर जा रही हूँ, माँ बेगम बोलती भी नहीं, वो पहले ही उठा के खाई बोलती कि मैं तो बहुत कितनी दफा जा चुकी है वो खुद ही कह के कि मैं जा रही हूँ। हाँ, तो उसके बाद गाड़ी में अगर कुछ थोड़ी सी बातचीत हो जाती है, अच्छा लगता है, लंबा सफर था, कोई बात नहीं हुई, एक्सप्रेशंस होल्ड किए बड़े अच्छे दोनों एक्टर्स ने। उसके बाद उसको अच्छा, जब वो अंदर चली गई, फिर जो एक चीज़ मुझे लगी कि जब इतना बड़ा आपको झटका और स्ट्रेस मिलता है ना, आप जब या तो अंदर चली जाती बेल बजा के, या वो गिर जाती या बीमार होती है, वो बड़े आराम से पिलर के साथ। तो वो अगले दिन जब उसको देखा नौकरानी ने, तो उसके कहा कि जी मीरा बाई हैं, तो वो ऐसे नींद में उठी है, नाश्ता कब लगेगा, वो वाला एक्सप्रेशन था। शी शुड हैव बीन निढाल, और घर के अंदर आने दिया है, ऐसे पड़ी हुई होती कहीं तो वो ज्यादा अच्छा लगता है कि आई और बेहोश होगी, गिर गई, वरना तो उसको अंदर आना चाहिए, तो चौकीदार ने अगर नहीं देखा, वो अंदर क्यों नहीं आई घर के, अगर नहीं आई है तो उसका मतलब इसको गिर जाना चाहिए था। शी शुड हैव बीन यू नो बर्निंग इन फीवर के, क्या हुआ, बुरे हाल है, परेशान होते हैं माँ बाप ज्यादा, आई थिंक उससे इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा पड़ता है, सीन ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन वो तो बस आंख लग गई उसकी, सो गई पिलर के साथ, वो जरा ऑड था। तो वो इम्पैक्ट की जगह वो थी जहाँ इम्पैक्ट हो सकता था, इम्पैक्ट हो सकता था, इम्पैक्ट भी प्लस आपका जो, और उससे लोगों को होता है कि यार यहाँ मीरब देखो टूट गई, आई गिर अंदर आती है, बस निढाल होके फेंट हो जाती है।
तब बहुत मजा तो ये भी अब डायरेक्टर का उसके हाँ तो ये नहीं इसलिए आई एम नॉट गिविंग हिम एनी ब्लेम, लेकिन मैं सिर्फ कह रही हूँ कि वो इतना अच्छा यमुना करती ना ये क्योंकि यमुना जो है ये डायरेक्टर का यमुना बेस्ट है उन सीन्स और सिचुएशंस में जो कोई नहीं कर सकता, जो मुश्किल होती है। नहीं मुझे आम सीन्स की नहीं, वो क्वीन है ऑफ डिफिकल्ट जायनमाज वाला सीन, जायनमाज के बाद जो माँ बेगम उसे घर से निकालने की बात कह रही है और एक घर की मालकन किसी को कह रही है कि निकल जाओ, और वो एक बहुत दिखाया है कि वो अरे कब से खड़ी हुई है दरवाजे के आगे, 4 एपिसोड से खड़ी हुई है। उसी में बंदा जो है बेहोश हो जाए थक के मारे, कहती है उनकी उसको बात तो होना चाहिए था बुखार। तो फिर माँ बाप को और गुस्सा भी और आता कि बच्ची हमारी आई किस हाल में, कैसे गिरी हुई मिली, कैसे ये हुआ, उस पर फिर बाप और अब उसको गुस्सा आया। आई एम एंजॉयिंग दैट कि अब्बा को अब गुस्सा आ गया है फाइनली। हाँ फजीला, लेकिन अभी वो पिंग पोंग करिए, पिंग पोंग। भाई अगर आपकी बेटी घर आई, आपका जो चौकीदार है या वो जो भी आपके वहाँ पे गेट पे जो भी है, वो उससे यहाँ पे आने लाइक वो सारा इतना नॉर्मल नहीं होना चाहिए था। उसके बाद फिर वहाँ जाके मैंने कहा ना, फिर अंदर आके भी जो बात करी है थोड़ी बेहतर लग रही है, नॉर्मल नहीं। इसको यहाँ भी बीमार परेशान बुरे हाल में होना चाहिए था तो और ज्यादा अच्छा लगता। ये भी ठीक था बट मुझे लग रहा है कि शी वेरी नाइस। हाँ बट आई जस्ट सेइंग इम्पैक्ट ज्यादा पड़ जाता अगर उसमें ये बीमार की तरफ जा रहे हैं ना, तो वो बुरा हाल इसका होता, बात भी ना हो रही होती ताकि उनको और गुस्सा आता कि हमारी बच्ची का हाल क्या बना दिया इन्होंने। यस यू आर राइट। तो 7 स्टिल जो किए सीन्स वो बहुत आला है। इसके अलावा आई रियलाइज कि बल्कि मेकअप पर तैयार हुए हुए शी लुक्स बेटर बिकॉज यू नो शी इज प्रिटी एंड वो बगैर मेकअप अच्छे बेहतर बेहतर कुछ लोग तो तैयार होके अच्छे लगते हैं ना, तैयार होके सभी अच्छे लगते हैं, बट कुछ लोग विदाउट दैट ज्यादा बेहतर लगते हैं। सो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जहाँ जहाँ मैंने इसको ड्रेस्ड अप, शी लुक्स फॉर मी शी लुक्स बेटर दिस वे समहाउ यू नो। तो वो और प्लस खैर वो चौकीदार अगर माँ बाप को बता देता है कि आपकी बेटी घर में इधर ही पड़ी हुई है, क्योंकि यार फिर रहे हो वहीं पर होते हैं ना, लाइक उनका तो काम है सारी रात जागना, पता नहीं सो गया होगा, तो वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता। मुझे लग रहा है पता है क्या हुआ होगा, वो रात का सीन होगा, दिन में उनके पास शॉट निकालना, उनका यार ये दिन में कर दो। नहीं मैंने इमेजिन किया था कि चौकीदार ने वो दरवाजा खोला है, उसको लगा होगा कि ये खुद ही चली जाएंगी अंदर, चौकीदार था। नहीं हमने इमेजिन कर लिया क्योंकि दूसरा मतलब मुझे इतना शॉक नहीं हुआ था, वो था कि देखें समटाइम जब इंसान इतनी बड़ी चीज से गुजर के आता है ना, वो लोगों का सामना नहीं करना चाहता, वो खोलती अंदर माँ क्या हुआ, आप एक अलग शॉक से निकल के आ रहे हैं, यू जस्ट वांट योर टाइम। उसने कहा मैं यहाँ बैठ जाऊँ, बेस्ट होता बेहोश हो जाती है भाई। मतलब मेरे ध्यान में मैंने इसको ऐसे लिया था कि वो आई है, वो भी माँ बाप का सामना यहाँ तक, वो दरवाजे से यहाँ तक ही बस पहुँच पाई है और फिर वो गिर गई है। नहीं उसके लिए इतना बड़ा शौक होता है, जो कि उसने बाद में बोला है कि मुझे हाथ पकड़ के मुझे छोड़ गया, मेरे ऊपर एक मुश्किल आई। अच्छा ये मुश्किल वक्त तो नहीं था, ये तो एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, और वो कह रही है कि मेरे ऊपर मुश्किल वक्त आया और वो मुझे यहाँ छोड़ के चला गया। ये इस पे आप क्या कहेंगे? मुश्किल तो वक्त आया। मैं ये कहूंगी कि वो मीरब है, ये कोई मुश्किल वक्त नहीं था। वो अच्छी होने लगती है फिर उसको बुरा कर, ये तो उसको पता है कि ये गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, मुझसे गलती हुई है, और वो उसको और इसको यहाँ टूटना और इसका बेहोश होना इसलिए बनता था, ये हमेशा इसके लिए खड़ा होता है, लेकिन आज उसको खुद ड्रॉप करके आया है, इसको इस गम में बेहोश होना बनता था, ये लग रहा है। चले वो बेहोश नहीं, लेकिन बाहर कुछ तो हुई थी जो बैठी हुई थी। फाइन। अच्छा चले मारिया नंबर से अंदर था रिएक्शन। मैं फिर नंबर ही दे देती हूँ, यार सारा टाइम इधर चला गया। 7। देखिए मीरब का टूटना बहुत जरूरी है। ये ड्रामा तब खत्म होगा जब मीरब टूटेगी और उसको रियलाइज होगा कि आई लव दिस गाय। अब चलते हैं इस ड्रामे में जो मेल कैटेगरी है, वहाज अली की तरफ। जहर लग रही हो। 8 8 लड़का आ गया, अच्छा आ गया। 7 वेल डन वहाज, क्या ठक 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 करके नंबर मिला, कोई बात ही नहीं करने वाली। तो जी ये था जी तेरे बिन का रिव्यू।